रहीम। अच्छा, एक्सरसाइज 6.5 ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं मगर लॉन्ग क्वेश्चन इधर से इस एक्सरसाइज से आ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री इज 30, फाइंड हाइट ऑफ ट्री। देख, पहली बात तो आप ये देख ले कि जब ट्री का जिक्र हो रहे हैं तो ट्री मतलब ये है कि इसी फार्म में हमारे पास ट्री हो सकते हैं। बिल्कुल सी है, ये ट्री आया, एक पॉइंट है, ये ट्री, ये डिस्टेंस है, यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे कहते हैं यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरह इसके टॉप के साथ क्या है, कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 में, ये ट्री से ये पॉइंट कितना है, 20 मीटर। क्लियर, ये ट्री है, एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री का, एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री का। क्लियर, अब ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया ए बी सी। क्लियर, मालूम क्या करना है, हाइट ऑफ ट्री ये मालूम करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, इन द फिगर, क्या हाइट ऑफ ट्री इन ट्राइंगल, इन द फिगर, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल, इन दी राइट एंगल ट्राइंगल लिख दे, इन दी फिगर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें क्या है, बी सी हाइट ऑफ ट्री है, या हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू बी सी एच, ये मालूम करना है। ठीक, अब अगर आप लोग देखेंगे तो इन दोनों के रिलेशन को क्या कहते हैं, ये थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है ना, अगर ये एंगल है तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। ठीक है, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये क्या, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। 10 30 किसकी इक्वल है, 1/√3 के। बी सी एच मालूम करना है, और ये क्या है, 20, ये उठा के इधर ले आओ, ये आंसर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू एच, और एच इज इक्वल टू क्या आ गया है, 20 डिवाइडेड बाई √3 क्या था, मीटर था, तो इधर मीटर लिख दे, ये आंसर आ गया है। अच्छा, क्वेश्चन 2, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ कितना, 10 मीटर हाई पोल, पोल ये हमारे पास पोल आया, ये पोल है, ये कितना है, देखो 10 मीटर, 10 मीटर ये इसका हाइट है और शेडो, ये शेडो, इस पोल के शेडो ये कितना है, 10√3 मीटर कहते हैं ये एंगल मालूम कर दो, ये एंगल मालूम कर दो, तो ये ए बी सी। क्वेश्चन 2, इन दी राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, देखिए हाइट ऑफ पोल, पोल क्या है, हाइट ऑफ पोल ये बी सी 10 मीटर, और शेडो
AC 10√3। मालूम क्या करना है, ये लफ्ज लिख के, ये लफ्ज लिख के, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन वो किसके, इज इक्वल टू एंगल ए सी ए बी या बी ए सी ए की चीज है, इसका नाम थीटा है, ये मालूम करना है। अब इन दोनों के रिलेशन को फिर से क्या कहते हैं, ये बेस हो गया ना, और ये हाँ परपेंडिकुलर, तो क्या परपेंडिकुलर बेस के रिलेशन को क्या बोलते हैं, टेन, टेन थीटा 10 डिवाइडेड बाय 10√3, ये कट गया, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या, 30 डिग्री, ये आंसर आया। क्वेश्चन 3 कहते हैं द विंडो ऑफ अ रूम इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल, विंडो है किस शेप में है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल क्या होते हैं, इक्विलेटरल जिसके तीनों साइड्स बराबर हो। कहते हैं एक ऐसी शेप की विंडो है जो इक्विलेटरल है और हाइट सबकी क्या है, 1.6, 1.6, और ये सारा यहां से लेकर यहां तक 1.6, क्लियर। अब बात ये है कि कहते हैं हाइट इसका मालूम कर दो, हाइट, ये हाइट ये मालूम करना है, ये क्या, ए बी सी और यहां पे डी। अच्छा, दो बातें याद रखना, एक हाइट हमेशा राइट एंगल होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 का एंगल बनाते हैं, एक ये कॉमन बात है। दूसरी बात यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि हाइट उसको उस साइड, जिस साइड पे हाइट आएगा उस साइड को बाइसेक्ट कर देगा, दो बराबर हिस्सों पे डिवाइड कर देगा। मतलब अगर ये टोटल 4 है तो ये 2 होगा, ये 2 होगा। अगर ये टोटल 8 है तो ये 2 होगा और ये साइड 2 होगा। अब अगर ये 1.6 है तो इट मीन ये 1.6/2 और ये 1.6/2, ये साइड हमारे पास आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 2 और ये 1.6 डिवाइडेड बाई 2। ये सिर्फ इक्विलेटरल की मैं बात कर रहा हूं, इस इक्विलेटरल की बात कर रहा हूं, सारे की नहीं कर रहा हूं, ऑब्ट्यूज की नहीं कर रहा हूं, एक्यूट की नहीं कर रहा हूं, बाकी के नहीं कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ उस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जो इक्विलेटरल, जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, तो उसका हाइट क्या करता है, उसके साइड्स को दो बराबर हिस्सों पे डिवाइड करते हैं। अब फ्रॉम फिगर ए बी सी, ये देखो इफ अच्छा ए सी इज इक्वल टू क्या है, 1.6 मीटर, देन DC is equal to AD is equal to 1.6/2, ये 0.8 मीटर, 2 से डिवाइड करेंगे तो इट मीन ये जगह हमारे पास क्या आ गई है, DC, DC हमारे पास क्या आ गया, 0.8 मीटर। अब ये वाला ट्रायंगल हम उठाते हैं और मालूम क्या करने, हाइट ऑफ विंडो, तो हाइट ऑफ विंडो एच ये हमने मालूम करना है और ये एच किसके इक्वल है, बी डी के, ये हमने मालूम करना है। तो इन राइट
ट्राइंगल ए बी कर सकते हैं और बी डी सी को भी लिख सकते हैं। बी डी सी इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं तो क्या आ जाएगा। अब अगर हाइट हमने मालूम करना है तो ये कौन सा, पिथागोरस फार्मूले से, बाय पिथागोरस क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर, सॉरी बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। कैलकुलेटर निकाल दे। बी डी को तो हमने एच रखा है तो एच स्क्वायर आ गया। डी सी क्या है 0.8, सॉरी प्लस है बीच में, इज इक्वल टू 1. तो दिस इंप्लाइज एच स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू, ये आ गया है। एच को इधर छोड़ दे, ये उठा के उधर ले जाओ, -0 माइनस कर दो, क्या आता है, ये 6 में से 2 1.92 स्क्वायर रूट उसका ले लो, 0 पॉइंट के नहीं, 0 पॉइंट नहीं आएगा, 3 पॉइंट आ रहे, अच्छा 1.38, हाँ ये मीटर, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 कहते हैं द हाइट ऑफ अ स्लाइड इज 5 मीटर। देखो पहले तो आप लोग स्लाइड का एक रफ डायग्राम, ये स्लाइड होता है, ये क्या होता है, ये स्लाइड होता है, ये स्लाइड हो गया, क्लियर। इसका हाइट समझ ले, इसको हाइट नहीं बोलते हैं, ये लेंथ ऑफ स्लाइड है, ये लेंथ ऑफ, हाइट इसको बोलते हैं। तो हाइट इसका क्या है, 5 मीटर है, क्लियर। अब एक और लफ्ज आ गया इसमें, वो ये है कि जो बच्ची है वो खड़ी है किधर, टॉप पे, इस टॉप पॉइंट पे खड़ी है, ठीक, इस पॉइंट पे खड़ी है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे का मतलब ये है कि इसके ये, अगर ये एंगल क्या कहती है कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये अल्टरनेट एंगल है, ये डेफिनेटली 30। ये अल्टरनेट एंगल, क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा था कि अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर क्या कहते हैं, फाइंड लेंथ ऑफ स्लाइड, यानी स्लाइड के लेंथ को मालूम करना है। तो इट मीन कि ये हमारे पास क्या बना, अगर ये एंगल है, ये हमारे पास क्या बन गया, परपेंडिकुलर, क्लियर, बेस की जरूरत नहीं है, और ये हमारे पास क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। तो इन दोनों के रिलेशन को क्या कहते हैं, सम पीपल हैव। तो साइन थीटा का फार्मूला लग जाएगा इसमें। अब हम कहते हैं कि क्वेश्चन 4, अगर इसका नाम हम ए रखते हैं, बी और ये सी, और इसको डी रखते हैं, ठीक है ना।
तो फ्रॉम द फिगर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू क्या है, मेजर एंगल डी ए बी 30 डिग्री, बट एंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, वो भी ना 30 डिग्री। रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जब पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल काटते हैं तो ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट होते हैं, और ये दोनों आपस में अल्टरनेट होते हैं। ये क्लास 8 में हमने पढ़ा था, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल एंगल्स, ठीक है ना। तो वर्टिकल एंगल भी कॉन्ग्रुएंट आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब यहाँ पे चूंकि ये देखो ये पैरेलल लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 30 है तो ये एंगल भी 30 हो गया है। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि अब हाइट ऑफ स्लाइड हमारे पास क्या है, ऑफ स्लाइड वो ए सी इज इक्वल टू कितना है, 5 मीटर। लेंथ ऑफ स्लाइड मालूम करने, फाइंड लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा, और ये किसकी इक्वल है, ए बी, ये मालूम करना है। तो ट्राई एन क्या आ जाएगा, ये देखो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा से होगा, साइन 30 डिग्री ए सी डिवाइडेड बाय क्या होगा, ए बी। क्लियर। इसको उठा के इधर और उसको इधर लेके आओ, ए बी ए सी क्या है 5, और ये क्या आ गया है, साइन 30 डिग्री। इसको कैलकुलेटर से कर दे, डायरेक्ट आंसर मालूम कर दे, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। मेजर ए बी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय साइन 30, 5 डिवाइडेड बाय साइन 30, बस यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। टेन, ये हमारे पास क्या आ गया, 10 मीटर क्या आ गया है, ये स्लाइड, ये आंसर आ गया। समझ आ गई बात। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये वाला क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन सी पार्ट में। अच्छा, यहां पे पहली बात तो ये करते हैं कि टू पिलर ऑफ इक्वल हाइट, टू पिलर ऑफ इक्वल हाइट किधर हैं, इधर साइड ऑफ अ रोड, रोड के दोनों साइडों पे हैं। ये एक का हाइट और यहां दूसरा हाइट, और ये रोड है, ये दोनों साइड पे। अच्छा, इक्वल का मतलब ये है कि अगर ये एच हाइट है तो ये भी एच है, दोनों सेम है। एक बात आ गई। अब कहते हैं रोड कितना है, वन विच इज 120 मीटर, ये रोड कितना है, 120 मीटर है। अब एक पॉइंट है,
पॉइंट इस तरह है कि यहां पे एक पॉइंट है ये वाला, तो ये पॉइंट से जब इस हाइट के देखते हैं, एक पोल को देखते हैं, तो वो 60 का एंगल बनाता है। दूसरे पोल को देखते हैं तो वो 30 का एंगल बनाते हैं। तो कहते हैं कि ये हाइट ऑफ पोल मालूम कर दें, और अगर इस जगह को हम x नाम देते हैं और इसको y देते हैं तो x और y भी मालूम कर दे। अब अगर हम ये a b c d e ये हमारे पास आ गए, तो यहां पे फ्रॉम क्वेश्चन 5, फ्रॉम फिगर हाइट ऑफ पिलर, हाइट ऑफ पिलर कितना है, ये मैयर क्या है, ए बी इज इक्वल टू मैयर डी ई, वो h है, ये मालूम करना है। क्लियर। अब दूसरी बात क्या है, डिस्टेंस, को कौन से डिस्टेंस, फाइंड हाइट ऑफ ट्री, एक चीज मालूम करना है, ये हाइट ऑफ ट्री हमने लिखना है, लिख दिया, और क्या, पोजीशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल, पोजीशन of the point to pole to पिलर लिखा है, x और y ये मालूम करना है, वेयर x को हमने क्या सपोज कर दिया है, BC इज इक्वल टू x एंड CD इज इक्वल टू y। क्लियर यहां तक। अब एक ट्रायंगल उठा दो, एन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, ए बी सी, ये हमारे पास क्या आता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, सेम इसी तरीके से ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस। अच्छा, रोड, इसको भी रोड हमारे पास क्या है, मैयर बी डी इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 120 मीटर। ये सारा रोड है जो फिगर में क्या BD से रिप्रेजेंट करते हैं। BD किसके इक्वल है, BD BC प्लस CD, BC का x और CD को हमने y कहा है। अब एन ट्राइंगल कौन सा, अब आसान हो गया, ये ट्राइंगल ले लो और ये ट्राइंगल ले लो, एन ट्राइंगल ABC tan 30 is equal to height by AB divided by BC, ये 1/√3 आया, AB h है और BC क्या है, x है, x उठा के इधर और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, क्रॉस, ये x इधर आ गया है और ये √3h, इसको इक्वेशन 1 हमने दे दिया। अब एन ट्राइंगल, ये वाला एन ट्राइंगल कौन सा, EDC tan 60 क्या आ जाएगा, थ्रू प्रॉपर ब्रश, ED डिवाइडेड बाय CD, ये √3 के इक्वल है, ED क्या है, h है और CD क्या है, y, ये एक
इधर आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर और वो इधर, यानी y इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट 3। इसको कहते हैं इक्वेशन 2। क्लियर? अब बाय एडिंग 1 एंड 2, वन एंड टू, तो ये क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 h प्लस h बाय अंडर रूट 3। x प्लस वाई किसके इक्वल है, x प्लस वाई किसके इक्वल है, 120 के। इसकी जगह क्या आएगा, इधर से h कॉमन निकाल दो, प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 h। क्लियर? अब h इधर छोड़ दो या इसका एलसीएम निकाल दो। क्लियर? एलसीएम क्या, अंडर रूट 3 आ जाएगा, इसका एलसीएम इसके नीचे 1 होता है ना, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 h और 120 अपनी जगह पे, ये कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, 4 बाय अंडर रूट 3 h इज इक्वल टू 120, h इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 आर, तो ये h इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 अंडर रूट 3 मीटर। पॉइंट्स में भी ला सकते हैं, इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसको रफ करते हैं ताकि ये क्वेश्चन लिख सके। ये हमारे पास क्या आया, ये हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल हमारे पास क्या आ गए, दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ पिलर इज इक्वल टू, दोनों सेम है, ये 30 अंडर रूट 3 मीटर, ये आ गया एक आंसर, तो ये आ गया। अब वो कहते हैं पोजीशन मालूम कर दो, मतलब x मालूम कर दो और y मालूम कर दो, तो पुट h इज इक्वल टू 30 अंडर रूट 3 इन इक्वेशन 1, इस 1 में पुट कर दे, इस 1 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय ये 30 अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, 3, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो x इज इक्वल टू क्या गया, 90 मीटर। एक का पोजीशन, इसका पोजीशन क्या आ गया हमारे पास, ये 90 मीटर। अब पुट x इज इक्वल टू, सॉरी h इज इक्वल टू, यानी h की वैल्यू एक दफा 1 में पुट करेंगे और एक दफा 2 में पुट करेंगे, 30 अंडर रूट 3 इन 2, 2 क्या है, ये है इक्वेशन 2, क्या है ये, y इज इक्वल टू 30 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, ये कट गया तो क्या आ गया है, 30, y इज इक्वल टू 30 मीटर, ये दूसरे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि दो पिलर हैं, ये दो पिलर हैं, ये रोड है, रोड के दोनों साइडों पे हैं, ठीक है, अच्छा, और रोड कितना, उसका विड्थ कितना है, 120 मीटर है। कहते एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है, वहां से जब एक के हाइट को देखते हैं तो 30 का एंगल बनाते हैं, दूसरे के हाइट को, थोड़ा सा जब वो फिगर बनाते हैं थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि एंगल जितना छोटा होता है उतना दूर होता है, मतलब आपने इस तरह करना है कि इसका एंगल बड़ा है तो ये इसके हाइट के करीब लेके आओ, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखा करें, ठीक है ना, ये न कर दे कि इसको 60 का नाम दे दे, इसका 30, नहीं 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 नहीं,
ये देखो, ये जितना करीब जाएगा ये आखिर में ये 90 बन जाता है ना, तो ये 90 के करीब है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने फिगर बनाते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सी एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से जब एक के हाइट को देखते हैं तो 30 का एंगल बनाता है, जब दूसरे के हाइट को देखते हैं तो 60 का एंगल बनाते हैं। कहते हैं कि पहले तो दोनों का हाइट मालूम कर दो। दूसरी बात कहते हैं कि इन इन दोनों का यानी वो जो ऑब्जर्वर पॉइंट है, तो वो पोल तक यानी दोनों के पोजीशन वो भी मालूम कर दो। तो पहले हमने हाइट मालूम कर दिया, उसके बाद हाइट की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दिया, फिर हमारे पास पोजीशन आ गए।